दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। लॉकडाउन के मजे। ब्रिजेश और उसका बेटा सुरेश आराम करते हुए बातें कर रहे थे। बेटा, लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया। हमारे प्रधानमंत्री तो लॉकडाउन खत्म होने की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। एक बात तो है बाबूजी, ये लॉकडाउन के चलते क्या आराम हो गया ना। ना ही रोज सुबह जग कर तैयार होने की टेंशन और ना ही धंधे की मगजमारी। अरे सुरेश, अब मालूम पड़ता है कि घर की औरतें कितना आराम करती हैं, और एक हमें देखो, जब देखो तब काम काम और काम। रसोई से सुरेश की पत्नी सीमा आती है। सब बोलने की बात है बाबूजी, हम गृहिणियों को क्या आराम और क्या लॉकडाउन। रोज वही सुबह उठो, सबके लिए खाना बनाओ, सफाई। तभी सासू माँ भी एकदम से आ जाती है। और तो और, आजकल तो हमारा काम पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है जी। और नहीं तो क्या, इन महाशय को तो रोज कुछ नया खाने को चाहिए। कभी डोसा, कभी पूरी। और चिंटू को संभालना सो अलग, उसकी भी तो स्कूल बंद है ना। एक बार अगर खुद संभालना पड़े घर को, तब पता चले इन्हें सासू माँ। खाना बनाने और सोने के अलावा और क्या काम होता है घर में, हैं? अच्छा जी, अगर यही बात है तो एक काम क्यों नहीं करते, कल पूरा दिन आप घर के काम करना और हम आराम करेंगे। अब भाई लॉकडाउन का हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। ओह, चैलेंज। तो ठीक है मैडम, चैलेंज एक्सेप्टेड। हम दोनों कल घर का सारा काम करेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि आप लोग बेवजह की शिकायतें करती रहती हो। उसी दिन रात को सीमा सुरेश को एक लंबी सी लिस्ट थमा देती है। अरे, अब ये क्या है? ये वो काम है जी जो आपको और बाबूजी को कल करने हैं। 6 बजे दूध लाना, सफाई, नाश्ते की तैयारी, कपड़े धोना, दोपहर का खाना। अरे इतना सब! क्यों, आप ही तो बोल रहे थे ना। अब जाइए, कृपया हमें गलत साबित करिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैं तो कल आराम से उठूंगी। आप घड़ी पे 6 बजे का अलार्म लगा लेना। गुड नाइट। ये कहकर सीमा चद्दर तान के सो जाती है। अगले दिन सुरेश, उठो सुरेश, बाहर दूध वाला आया है। तो मैं क्या करूं? पहले से तुम्हें तो दूध लाते थे। तभी सुरेश को चैलेंज वाली बात याद आ जाती है और बोलता है, ओह, जा रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो सुरेश? आज नाश्ते में क्या बनाना है, कुछ सोचा? अभी तो दूध उबाल रहा हूँ पिताजी। चाय बनाकर नारी शक्ति को जगाते हैं, फिर पूछते हैं क्या खाना पसंद करेंगी वे। 8 बजे दोनों अपनी पत्नियों को चाय पिलाते हैं। ज़रा सुनिए तो, आपको याद है ना, हमारा एक बच्चा भी है। है? ये कैसी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो उसके लिए दूध। ओह, मैं अभी लेकर आया। ये तो अभी से सब भूलने लगा। अब आगे आगे देखिए सासू माँ, होता है क्या। थोड़ी देर बाद, अब नाश्ते में क्या बनाओ? आ गए ना लाइन पर। जब मैं यही सवाल पूछती थी तो कैसे गुस्से से टमाटर जैसे लाल हो जाते थे। अब खुद ही सोचिए क्या बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मत बनो। आप बताइए माँ, क्या खाएंगे नाश्ते में? भाई मुझे तो कोई भी सब्जी और साथ में रोटी बना देना। मैं तो आलू के पराठे खाऊंगी। और मैं कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड जैम। और हाँ, चाय मत भूलना। सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनकर सुरेश इरिटेट हो जाता है और रसोई में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग रूम में बैठते हैं, तभी
अरे सुरेश के बाबूजी, आप क्या रसोई में सब्जियां उगाने लग गए हैं? अरे कितनी देर और? तभी सुरेश रसोई में से बाहर आता है। ये लीजिए माँ जी, आपकी रोटी और साथ में सब्जी, और ये लो तुम्हारे आलू के पराठे, और चिंटी के लिए ब्रेड जैम और कॉर्नफ्लेक्स। ये कैसे पराठे हैं? इतने कड़क और जले हुए। आरी मिलेगी इन्हें काटने के लिए। ओहो, इतना तेज नमक! सुरेश के बाबूजी, आप तो जरा ध्यान रख लेते। माँ जी, ध्यान रखने का ठेका तो हम औरतों ने लिया है ना। क्यों, अब तो मानते हो ना जी? ये मानने न मानने वाली क्या बात है इसमें, हैं? वो तो मतलब पहली बार था इसलिए खराब हो गया। मैंने मास्टर शेफ की वीडियोस देखी हैं। दोपहर को देखना, क्या एक से एक बढ़िया डिशेस बनाते हैं हम लोग। ओ, मास्टर शेफ देखते सब हैं, पर घर में बनते टिंडे हैं। तो वो तो दोपहर को पता चलेगा कि क्या क्या बनाते हो हमारे संजीव कपूर। चलिए चलिए, जल्दी से खाना खा लो, अब फिर सफाई भी तो करनी है ना आप लोगों को। सुरेश और उसके पिताजी सफाई करते हैं और फिर दोपहर को खाना तैयार करने लगते हैं। इतने में ही सीमा और उसकी सास को रसोई में से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, तो दोनों भागी भागी देखने चली आती है। रसोई में चारों ओर आटा ही आटा बिखरा होता है। सुरेश के भी मुंह और बालों में आटा लग गया होता है। ये क्या हुआ? इसको तो सफाई करने में भी एक अरसा लग जाएगा। तुम जाओ ना, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? रस्सी जली मगर बल नहीं गया। मुझे क्या, जो मर्जी करो। अरे बहू, मैं तो यूं ही फ्री फंड में फंस गया। चैलेंज किया सुरेश ने और नाम आया मेरा। देख बहू, और तुम भी सुनो सुरेश की अम्मा, हमें मालूम पड़ गया है कि हम कितने गलत थे। तुम लोग दिन रात हमारी सेवा करने में लगी रहती हो और फिर भी हम शिकायत करते हैं। हमें माफ़ कर दो तुम दोनों। चल बे, तू भी माफ़ी मांग। हाँ, बात तो सही है। ये जितना आसान दिखता है, घर का काम करना इतना भी आसान नहीं है। और सीमा, आज से मैं तुम्हारे घर के काम में हाथ बटाया करूँगा। कोई बात नहीं सुरेश, चल अब तू और बहू मिलके खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। थोड़ी देर बाद सीमा और सुरेश खाना बना के लेकर आते हैं और सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। भाई एक बात तो है, इस लॉकडाउन की वजह से अब एक साथ रहकर खाना खाने को जो मिल रहा है। हाँ सुरेश, मैं तो कहती हूँ कि इस लॉकडाउन में स्वादिष्ट खाना बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और पति को भी काम पे लगाए। और अगर झिकझिक करे ना, तो ऐसे ही मज़ा चखाए।